मोहन या निखिल, आप लोगों को कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? पंकज, मैं आपको जो कंटेंट में शेयर कर दूंगा, मैं ये एक्सेल का एक कंटेंट ओके है। सर। हाँ, और ये ओके सर। इसमें लगभग 7 मॉड्यूल हैं, और 7 मॉड्यूल आप देख लेना। और इसमें 8वां जो मॉड्यूल है ये कोई स्पेशल मॉड्यूल नहीं है, ये पीवट ही है। और पीवट को मैं काफ़ी डीप में पढ़ाता हूँ। मैं इसे डीप में इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि आप पावर बीआई भी करने जाओ, चाहे सिक्वल करने जाओ, कोई भी डेटा एनालिसिस का टूल्स आप यूज करोगे तो पावर बीआई इतना पावरफुल है कि वो सारा काम एक्सेल में भी आप कर सकते हो। इसलिए मैं इसे एक अलग लेवल पे मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये 8 मॉड्यूल जो है, इस 8 मॉड्यूल में लगभग आपके सारे फंक्शंस लिखे गए हैं, सारे टूल्स उसे यूज कैसे करना गया है उन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुछ चीज़ें इसमें नहीं लिखी हैं, लाइक 2-4 ही नहीं लिखी है, जैसे एक्स लुकअप नहीं लिखा है मैंने, तो वो मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन वो सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। बट इनके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि कोई और कुछ ज़्यादा पढ़ाता है, मैं कम पढ़ाता हूँ, तो आप मुझसे कह सकते हो, मैं कंटेंट में ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। बट मेरे एंड से मुझे लगता है कि जो काफ़ी अच्छा कंटेंट मैंने बनाया हुआ है, इसमें सब लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो अभी तक हमने आप लोगों के साथ प्रोटेक्शन तक पढ़ा चुका हूँ, है ना निखिल? हाँ जी। प्रोटेक्शन में किसी को कोई डाउट नहीं ना? नहीं, अभी तक तो नहीं है। चलिए ठीक है। नाउ अब आते हैं हम टेबल फीचर पे, ठीक है। अच्छा पंकज, आपको एक्सेल के थोड़े बहुत फंक्शन तो पता होंगे, है ना? हाँ सर, थोड़े बहुत पता है। चलो, थोड़े बहुत ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ आइटम्स के मैं नाम लिखता हूँ मैं, और ये मैं लिखता हूँ क्वांटिटी एंड ये प्राइस, और ये सेल्स लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एप्पल एंड मैंगो लिखा मैंने, और इसकी क्वांटिटी लाइक मैं 10 लिखता हूँ, एंड इसका प्राइस मैं $8 में मान लेता हूँ मैं, इसकी क्वांटिटी 60 एंड इसका प्राइस मैं मान लेता हूँ $10। अब यहाँ पे जैसे सेल्स लिख रहे हो अब आप, एंड इसका मल्टीप्लाई करते हो आप इसके साथ, तो आपका सेल्स निकल के आ रहा है। एंड इसमें आप जो भी फॉर्मूला लिख रहे हो, अब यहाँ पे आओगे तो फिर कंट्रोल डी करोगे, है ना। फिर यहाँ पे कोई एंट्री मान लो आप कर रहे हो, लाइक ग्रेप्स की एंट्री कर रहे हो आप, तो यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा है, सपोज मान के चलता हूँ लाइक 8 क्वांटिटी है, इसका प्राइस मान लो 12 है, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला खुद से नहीं आया, आप कंट्रोल डी करोगे या ऊपर वाला फॉर्मूला कॉपी करके यहाँ पेस्ट करोगे, आप खुद से लिखोगे। सेम लाइक ईयर की ऑल्सो, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा है, मान लो कुछ कलर लगा है, कुछ फॉर्मेटिंग की गई है, तो ये फॉर्मेट्स भी खुद से नहीं आएगा, आप यहाँ पे आओगे, फिर इसके लिए आप यहाँ पे आके ये वाला फॉर्मेट कॉपी करके यहाँ पेस्ट करोगे। तो ये चीज़ें आप मैनुअली कर रहे हो, एंड यही चीज़ें हम अगर क्योंकि ये वो मेरा जो रेंज है ना, ये अभी एक रेंज है, आपको जब भी इसे कॉल करनी पड़ेगी ना, तो आप इसे कहोगे ये A1 से लेके D4 तक है ऐसे। लेकिन अगर आप इसका नाम देना चाहो, इसे एक टेबल बनाना चाहो, तो आप टेबल जब भी बनाना हो तो आप डेटा कंट्रोल में जाना, डेटा मेन्यू बार में, और यहाँ सॉरी डेटा में नहीं मिलेगा तो आपको फॉर्मूला में मिल जाएगा। लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आपको ये वाला शॉर्टकट यूज करना है, आप मैनुअली नहीं करोगे। आप देखो यहाँ पे आपको कहाँ दिखाई पड़ता है ये, इंसर्ट में है शायद। इंसर्ट में मिलता है जी, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे टेबल लिखा है, तो आप इसे सेलेक्ट करोगे, या तो कंट्रोल टी प्रेस करो, यहाँ पे शॉर्टकट भी लिखा है, तो नॉर्मली हर कोई कंट्रोल टी ही प्रेस करता है, तो आप यहाँ पे टेबल पे प्रेस करोगे, ये आपके सामने आ जाएगा। ये आपसे रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। अगर ये रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नहीं कर रहा है तो आप इसे मैनुअली सेलेक्ट करोगे। एंड फिर आप ये, अगर आपके पास हेडर है डेटा में, तो आप बोलोगे ये हेडर है मेरे डेटा में,
अगर आप बोलोगे हेडर नहीं है तो वो खुद से हेडर ऐड कर देगा। जैसे मान लो ये जो आइटम है, ये सारी चीज़ अगर मान लो हेडर नहीं होती, ये खुद अपने आप में वैल्यू होती, तो आप कहते हैं हेडर नहीं है, तो ये इसको कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 करके वो ऐड कर देता है हेडर उनके ऊपर एक खुद। लेकिन हमारे पास है तो मैं बोलूँगा ये हेडर, तो इनको ये हेडर के जैसा ट्रीट करेगा और इसमें वो खुद से कुछ नहीं जोड़ेगा। नाउ अब आप ओके कर दो, आप देखोगे आपके सामने जो एक टेबल बन के आ गया। अब ये टेबल है, देखो यहाँ पे टेबल का नाम भी है, यहाँ पे टेबल का नाम टेबल 1 आपको दिखाई पड़ेगा। और देखोगे एक डिजाइन करके कंट्रोल में जो है मेनू बार अपने सामने ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाता है। लाइक अब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये गायब हो जाएगा डिजाइन मेन्यू बार, जैसे इस पे आऊंगा ये वापस से आ जाएगा। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे ना, ऑटोमेटिकली रो ऐड होती रहेगी। अगर इधर लिखोगे तो ये कॉलम अपने आप बनता रहेगा। जैसे यहाँ पे कुछ भी मैं आइटम्स लिखता हूँ, लाइक मैं अगर ऑरेंज लिखूँ, मैं ऑरेंज लिखा आपने, जैसे एंटर मारोगे देखोगे आपके सामने एक रो ऐड हो गई। और जैसे मैं मान लो इसकी यूनिट लिखता हूँ, मैं क्वांटिटी लिखता हूँ 14 और यहाँ पे लिखता हूँ 3, आप देखोगे ये फॉर्मूला अपने आप ऐड हो रहा है। और यहाँ पे आप इसे एज ए नेम मैनेजर भी यूज कर सकते हो। इस टेबल 1 पे से क्लिक किया, ये अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी खासियत और है कि अगर इस पे आके आप कंट्रोल ए करते हो ना, तो ये समझता है कि ऊपर की चीजें हेडर है, तो हेडर को नहीं सिलेक्ट करेगा, खाली डेटा को ही सिलेक्ट करेगा। लाइक अगर आप इस पे कोई फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो, कि जैसे आपको ये देखना है कि इसमें टोटल कितने काउंट हैं, तो आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट करोगे तो देखोगे यहाँ पे टेबल 1 आ रहा है ना। ये नॉर्मली अगर आप करते तो रेंज आता, लाइक A2 से लेके D5 तक रेंज आता, लेकिन यहाँ पे टेबल आ रहा है, टेबल 1, टेबल का नाम आ रहा है, तो ये आपको 12 काउंट बता रहा है और वो भी सही बता रहा है। वो सेम ऐसे ही अगर आप हेडर के लिए लगाओगे, मान लो अगर मैं हेडर के लिए लगाता हूँ काउंट का फॉर्मूला, तो अब ये ना उसके नाम से जो उसे यूज करेगा। देखो ये बता रहा है कि जो टेब अब मैंने यहाँ पे रखा है, अगर आप पूरा सेलेक्ट करोगे तो फिर हेडर का नाम इस तरीके से आएगा। अब इसे ये बात पता लग रही है कि टेबल 1 का ना जो सेल्स कॉलम है वो पूरा आ रहा है। तो आप पावर बीआई भी पढ़ोगे तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें लिखी जाती हैं, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें होंगी वो कॉलम का नाम होता है। और यही कॉन्सेप्ट एकदम सेम पावर बीआई में चलता है। पावर बीआई कुछ भी अलग नहीं है, पावर बीआई एक्सेल से ही निकला हुआ है, एक्सेल का ही पार्ट है। 2013 तक पावर बीआई में जो सारी चीज़ें चलती है, पावर बीआई में बेसिकली मेनली चलती है आपकी डेक्स क्वेरी चलती है और पावर क्वेरी चलती है, वो दोनों के दोनों ही एक्सेल से निकले। 2013 तक एक्सेल में ही वो चीज़ें आती थी, एक्सेल में हम एडिंस इंस्टॉल करते थे और वो सारी चीज़ें वहीं से आती थी। जैसे अगर आप यहाँ पे आओ और ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपके देखोगे एडवांस, हाँ यहाँ पे आके देखोगे आप, तो आपको यहाँ पे एक एडिंस इंस्टॉल करने के लिए मिलता है, दिखा रहा मैं आपको। देखो यहाँ पे आपको एडिंस मिलता है, तो यहाँ पे आप पावर क्वेरी इंस्टॉल करते थे, लेकिन 2013 के बाद वाला सिस्टम है तो आप में इनबिल्ट आएगा। 2013 से पहले वाला होता तो हम उसमें आपसे मैनुअली इंस्टॉल करवाते, जरूरत पड़ती तो। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो फिर वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे आप कुछ सारी टूल्स देख रहे हो ना, गेट एंड ट्रांसफॉर्म कनेक्शन, डेटा टूल्स, फॉरकास्ट, गेट एंड एक्सटर्नल डेटा, तो ये सारी चीज़ें पावर क्वेरी की पार्ट हैं। ये एक्सेल के पार्ट तो हैं, लेकिन मेनली वो पावर क्वेरी से बिलोंग करती थी। अभी जैसे आप पीवट बनाते हो तो आप लोगों को पता होगा एक पावर पीवट होता है ना, थोड़ा बहुत अगर किसी ने काम किया होगा, तो वो सारा का सारा जो है आज पावर बीआई में चल रहा है, वो कभी एक्सेल से निकला था। बाद में माइक्रोसॉफ्ट वालों ने देखा कि बीआई में बहुत सारे टूल्स काफ़ी आगे जा रहे हैं, लाइक टैबलू है, काफ़ी सारे हैं, तो इन्होंने एक अलग ही वर्जन बना दिया डेडिकेटेड पावर बीआई, उसमें कुछ और फीचर डाल दिया। लेकिन जितना सारा काम पावर बीआई पे होता है वो सारा काम आप एक्सेल पे कर सकते हो। और यहाँ पे जब हम करें या कहीं पे भी करो तो आप उसको जब भी कॉल करना होगा तो उस टेबल का नाम लिखोगे और हेडर का नाम लिखोगे, अपने आप आ जाता है जी, आपको खुद से अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब आप इसमें एक चीज़ और नोटिस करोगे
कि देखो यहाँ पे जब ये डिजाइन वाला है, इसमें अगर आप क्लिक करो, फर्स्ट कॉलम दिखाना है, हाईलाइट करना है, जो करना है, बोल्ड करना है, डिजाइन में जाके इस पर क्लिक करोगे तो ये उसे देखो हाईलाइट करा फर्स्ट को। और अगर आपको टोटल देखना है, अब देखो नीचे कुछ आ नहीं रहा और आपको रनिंग सेल्स जानना पड़ेगा, तो आप इस पर क्लिक करोगे, फिर से डिजाइन वाला आ जाएगा। तभी आएगा जब इसमें के अंदर रहोगे, तब बाहर रहोगे तो नहीं आएगा। देखो टोटल रो किया मैंने, एक कंट्रोल आपके सामने आ गया और ये टोटल अपने आप ये बताता चलेगा आपको। आप एंट्री करते चलो, जो उन सबको जोड़ता चलेगा। टोटल है, टोटल चाहिए। यहाँ पे आपको अगर काउंट चाहिए या मैक्स चाहिए तो मैक्स पे क्लिक कर दो। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो बताता रहेगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जो चीजें आप चाहिए वो कर सकते हो। और इसे आप यूज करोगे, फॉर्मूलाज के साथ भी यूज करोगे। फिर इसकी कुछ डिजाइनिंग है, अगर आपको ये डिजाइन पसंद है तो अच्छी बात है, नहीं पसंद है तो आप यहाँ से चेंज कर लो डिजाइन। जो डिजाइन आपको अच्छा लगे वो डिजाइन आप यहाँ से ले लो। और इसके अलावा कुछ और डेडिकेटेड चाहिए तो आप यहाँ पे जाओ, इसके अंदर आप खुद से मैनुअली बना भी सकते हो। यहाँ पे देखो फॉर्मेट में कुछ और चाहिए। हेलो त्रिपाठी सर, देव सर आवाज आ रही है आपको हमारी? आई थिंक देव सर को हमारी आवाज नहीं है, हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपने जो भी चूज किया हुआ है, जैसे मैं कहता हूँ फर्स्ट कॉलम स्ट्रिप, तो पहली वाली जो कॉलम है यानी इसकी मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ मैं, ऐसे हर करके आएगा। तो देखो टोटल रो का है, फर्स्ट कॉलम का, लास्ट कॉलम का, होल टेबल का, जिसका चाहो उसका आप कर सकते हो फॉर्मेटिंग। आप फॉर्मेट पे जाना, इस पे क्लिक करना, आपको यहाँ पे जो फॉन्ट चाहिए फॉन्ट ले सकते हो, कलर जो चाहिए वो कलर ले सकते हो, बोल्ड चाहिए बोल्ड करवा सकते हो, डार्क जैसा चाहिए वैसा ले सकते हो, बॉर्डर लगवाना है बॉर्डर लगवा लो। ये सेल फॉर्मेट जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने देखो बताया था कि ये कंट्रोल घूम घूम के आएंगे। प्रोटेक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था ना, याद है मोहन आपको? और आपको जैसा चाहिए वैसा ले सकते हो। कोई कलर वलर करवाना है तो वो भी करवा सकते हो आप। नाउ अब आप ओके करोगे, ऐसा आपके पास टेबल आ चुका है। मतलब इससे आप बहुत कस्टमाइज्ड लेवल का बना सकते हो, जैसा चाहो वैसा आप। और यहाँ पे अगर आप सेट एज ए डिफॉल्ट टेबल स्टाइल फॉर दिस डॉक्यूमेंट तो सेट कर दोगे, तो जब भी आप टेबल बनाओगे ना तो बाय डिफॉल्ट यही वाला डिजाइन उस पर अप्लाई होगा। डिफॉल्ट का मतलब यही होता है, चेक कर दोगे तो आपने किया, आपके सामने आ चुका है। जैसा आप चाहो वैसा कर लो। और बाइंड कॉलम का मतलब ये होता है कि देखो एक कॉलम किसी और कलर का आएगा, फिर दूसरा वाला कॉलम उस कलर का अदर कलर का आएगा, फिर तीसरा वाला कॉलम पहले वाले कॉलम के जैसा आएगा। यानी वही वाली चीजें ना रिपीट होती रहेंगी अगर बाइंड कॉलम करोगे तो। सेम वैसे रो के साथ भी आप कर रहे हो बाइंड। कौन सा कॉलम बताया? किसी भी, देखो बाइंड का मतलब ये होता है कि जैसे जब पहला वाला मान लो बैन किया आपने, देखो शुरू से बता रहा मैं, ये सारा यहाँ से मैं कलर हटवा दूं, ये वाला आप जैसे ये वाला नोटिस कर पा रहे हो आप? कोई भी एक देख लो, जैसे मैं कहता हूँ बैन वाला, बैन रो, तो देखो ये दूसरा वाला जो कॉलम है सेम कलर फोर्थ वाले में है या नहीं है ना? तीसरा वाला जिस कलर का है चौथा वाला उसी कलर का है, यानी ये कलर ना एक के बाद एक रिपीट होंगे। इसी को हम बैंड बोलते हैं, बैंड, लाइक स्पेक्ट्रम या बैंड होता है ना। एंड इस टेबल में और भी ज्यादा कुछ खास नहीं होती है। इस टेबल फीचर में आप चाहो तो स्लाइसर भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो आप। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा स्लाइसर क्या होता है। ये भी एक तरीके का फिल्टर ही होता है। अब जैसे इस पे आपने क्लिक करोगे तो देखोगे जो एप्पल है एप्पल ही से आपको दिखाई पड़ेगा, ग्रेप्स है ग्रेप्स दिखाई पड़ेगा। एंड इस पे क्लिक करोगे जो सारे फिल्टर हट जाएंगे। इसे डिलीट करना है डिलीट कर लो। अब देखो स्लाइसर आप लगाते, क्या चीज? स्लाइसर एक बार और बताना। स्लाइसर बता रहा मैं भी। अब देखो स्लाइसर पे आपने क्लिक करोगे, जितने सारे कॉलम का नाम है सारा नाम आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि जब भी आप फिल्टर लगाते हो कॉलम नेम पे ही लगाते हो। तो यहाँ पे अपने आप लिखा नाम आएगा सारे कॉलम्स का नाम, लाइक आइटम्स आ रहा है, क्वांटिटी आ रही है,
प्राइस एंड सेल्स आ रहा है, सेम सारे नाम आ रहे हैं ना। तो जैसे मैं चाहता हूँ आइटम पे भी लगाऊं और क्वांटिटी पे भी लगाऊं, दो चीज़ों पे मैं लगा रहा हूँ। तो अब ओके करोगे, दो स्लाइसर बन के आएगा, दो फिल्टर आपके सामने आ जाएगा। देखो नॉर्मल फिल्टर में, इस फिल्टर में एक चीज़ फायदा ड्रॉप बेनिफिट है तो एक चीज़ का ड्रॉबैक भी है। अभी ये आपके सामने जो दिखाई पड़ रहा है इसे थोड़ा आप अच्छा बना सकते हो। अभी आप ध्यान से देखोगे तो जैसे आप जिस आइटम पे रहोगे ना उसका कंट्रोल आपके सामने खुल के ही आ जाएगा। अब जैसे जो स्लाइसर का कंट्रोल तो है, तो जो स्लाइसर के लिए एक ऑप्शन करके कंट्रोल है, जैसा टेबल के लिए डिजाइन खुल के आया था ना, वैसे ही यहाँ पे भी आएगा। और ये स्लाइसर जरूरी नहीं कि हमेशा टेबल के साथ ही आएगा, ये पिवट के साथ भी आता है। कोई और नया ज्वाइन करने के लिए मीना तुम भी देखती रहो, तुम्हें कुछ ना कुछ समझ आएगा, इजी पार्ट है शुरुआत का। तो देखो अब मान लो इसकी मुझे डिजाइनिंग करनी है, तो इसमें अभी एक ही लाइन है, यानी इसे एक ही कॉलम में मैं चाहता हूँ ना कि ये मुझे एक कॉलम में नहीं दो कॉलम में दिखाई पड़े, तो यहाँ से दो कर दो। अब ये दो कॉलम में हो चुके हैं बटन मेरे। तीन में करना चाहोगे तो तीन हो जाएंगे। इसकी हाइट चाहो तो आप यहीं से ऐसे मैनुअली पकड़ के सेट करो, या तो फिर आप यहाँ से सेट कर लो हाइट और विड्थ। इसकी देखो लिखी दिखाई पड़ रही है। और ये जो है स्लाइसर की है, यानी स्लाइसर जो है आपका छोटा है बड़ा होगा। और ये पहला वाला जो है बटन, देखो बटन लिखा है ना, मैं कहता हूँ इसकी कैटेगरी पे ध्यान दिया करो। तो ये सारे जो एक तरीके से बटन है जिसपे आप क्लिक करोगे, और ये जो है ये इस स्लाइसर का कंट्रोल है। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि आपको ना बार बार इसके अंदर जाके वैसे वाला फिल्टर नहीं करना पड़ेगा कि इसे जाओ सिलेक्ट करो, उसे जाओ सिलेक्ट करो। आप बाहर ही रहोगे, बाहर से ही सिलेक्ट कर दोगे। जल्दी जल्दी आपको फिल्टर लगाना है तो आपको अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से क्लिक करोगे एंड आपका टास्क जो भी है हो जाएगा आराम से। अब देखो करोगे कैसे। आपको एप्पल देखना है, एप्पल पे क्लिक करोगे और ये वाली चीज़ें जो है अपने आप ये दोनों सिंक में रहेंगी हमेशा, एक दूसरे के साथ हमेशा उसी के अकॉर्डिंग ये दोनों फिल्टर होती रहेंगी। अब देखो एप्पल है तो एप्पल एक ही एप्पल है और उसका है 12, तो क्वांटिटी पे हमने लगाया तो ये 12 ही एक्टिव रहेगा, बाकी की चीज़ें डिसेबल हो जाएंगी। अब इसे आप क्लियर कर दोगे। अब लाइक जैसे मैं कुछ इसमें और एंट्री करूं मैं, सॉरी टोटल तो देखो आइटम सेम है तो फिल्टर में हमारा बढ़ता नहीं, क्योंकि फिल्टर में हमेशा यूनिक आइटम ही आती है। तो मैंगो 2 बार आया, इसका अगर मैं नाम कुछ चेंज करूं मैं तो देखोगे ये चीज़ें इसमें अपीयर हो जाएगी। तो देखो ऑटोमेटिकली अपीयर होती है। और अभी भी क्वांटिटी में मेरा नहीं बढ़ा है क्योंकि क्वांटिटी इसी पे डिपेंडेंट है। और क्वांटिटी में मैं कुछ और चीज़ें डाल दूँ, लाइक 7 डाल दूँ, तो देखोगे क्वांटिटी में भी बढ़ गया। अब जैसे मैं मान लो 7 करता हूँ तो देखो 7 जैक फ्रूट में ही है और कहीं पे 7 नहीं है। किसी और नंबर को मैं सेम नंबर कर दूँ, लाइक जैक फ्रूट को मैं 12 कर दूँ, तो देखोगे जब आप 12 करोगे तो 2 बार ये दिखाई पड़ेगा, एक बार एप्पल का एक बार जैक फ्रूट का। तो सेम ये वाइस वर्सा इस पे भी सेम चीज़ें अप्लाई होती चल रही है। तो ये टेबल है, वापस से टेबल को आप पहले जैसा करना चाहते हो, क्योंकि जो टेबल होता है अगर बड़ी डेटा है आपके पास, लाइक मान लो 100 कॉलम है और मान लो 10,000 या मान लो 50,000 का डेटा है, तो टेबल आपके एक्सेल पे लोड ज़्यादा डालता है, थोड़ा स्लो होता है टेबल। तो आपको फिर वहाँ पे इस टेबल को बड़ी डेटा पे, छोटी डेटा पे नहीं, 8-10 हज़ार की डेटा को ये कुछ नहीं समझता है एक्सेल। डेटा अगर लाख में है तो आपको टेबल नहीं यूज करना चाहिए। अब इसे पहले जैसा करना है, क्योंकि आप जब भी फॉर्मूला लिखोगे तो ये हमेशा वही वाला अपना फीचर लेके आएगा। आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो ये कॉलम का नाम लेके आएगा। अगर आपको इसे पहले जैसा करना है, आप वापस से डिजाइन में जाना है
और ये यहाँ पे आपको मिलेगा वापस से कन्वर्ट टू रेंज। आप इस पे क्लिक करोगे, ये वापस से रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये रेंज में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक रेंज बन चुकी है, हेडर नेम गायब हो गया। इसमें कोई डाउट टेबल में? एक बार नीचे फॉर्मूला पे जाना काउंट वाले में। ठीक है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। फ्रिज अनफ्रिज, फ्रिज एंड अनफ्रिज, पैंस एंड स्प्लिट। तो देखो फ्रिज अनफ्रिज सेम है। नॉर्मली इसे आप लोगों ने शायद मुझे लगता है यूज भी किया होगा। मैं कॉलम के विद को मैं पेस्ट कर देता हूं मैं। तो देखो ये जो हेडर है, इस हेडर को मैं थोड़ा बोल्ड कर लेता हूं। एंड एक्चुअल में जो होता है क्या, जो अपने ऑफिस में काम करते हो, बड़ी डेटा है एंड उसकी एंट्री करनी है, तो कई बार जो होता है जब आप नीचे जाते हो ना, तो ऊपर का हेडर आपसे छुप जाता है, जबकि हेडर आपको देख के एंट्री करनी होती है। तो ऐसी चीजें जब आप फेस करते हैं तो आप यहाँ पे माउस रखो। सबसे ईजीएस्ट अप्रोच, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। आप यहाँ पे देखोगे व्यू में, तो व्यू में आपके सामने फ्रिज पेंस का ऑप्शन आता है। फ्रिज पेंस में अगर आप टॉप रो करते हो ना, तो जो पहली वाली जो रो है ये अपने आप फ्रीज हो जाएगी, यानी जो हमारा हेडर है ये ना छुपेगा नहीं कभी भी। आप नीचे लिखते चले जाओ, ये आप इसे देख के एंट्री कर लोगे कि ये कॉलम इससे बिलोंग करता है, फलाना ढिमकाना, आप इजीली कर पाओगे। अगर आपको मान लो कर रहे हो, आपको कुछ एग्जांपल के लिए कुछ डेटा भी देखना चाहिए कि इतना डेटा है मुझे ना दिखाई पड़ते रहना चाहिए, कुछ डेटा इसके अलावा भी, तो आपके पास और ऑप्शन होते हैं। उसके बाद कुछ ऑप्शन है, जितना आपको चाहिए उतना सेलेक्ट कर लो। नहीं सेलेक्ट करोगे, ऐसे माउस भी रख लोगे तो भी काम बन जाएगा। लेकिन आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सिलेक्शन पे देखो, ये आपके लिए बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो देखो आपने पहले टॉप रो पे लगाया तो उसे अनफ्रीज कर लो, और ये देखो फ्रिज का ऑप्शन आ चुका है। तो अब यहाँ पे क्लिक करोगे, हल्का सा ध्यान से देखोगे ना, तो हल्का सा इस पर डार्कर करके डिजाइन कुछ बनी है टॉप में और लेफ्ट में। तो ये कॉलम और रो दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन अभी मैं जो कर रहा हूँ, मैंने रो सेलेक्ट किया तो रो पे ये वर्क करेगा। तो अब ध्यान से देखो, मैंने 4 तक किया था, सॉरी ये स्प्लिट हो गया मेरा। यार उस दिन भी कर रहा था, उस दिन भी मुझे दिक्कत आ रही थी। हाँ सॉरी, माउस ही रखना है, पूरा सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है। तो देखो जहाँ पे अपने माउस रखा है, तो मैंने रखा है माउस यहाँ पे। तो अब इसके ऊपर तक की सारी चीजें फ्रीज हो जाएंगी। वो ऊपर करोगे तो ये हमेशा फ्रीज रहेंगी, ये नहीं छुपेंगी। कहने का सेंस ये है कि जहाँ पे आप माउस रख रहे हो, वो सारा कॉलम और वो सारा रो आपके लिए हमेशा विजिबल रहेगा। अगर मैं राइट में जाऊंगा मैं, तो ध्यान से देखोगे कि वो चला जा रहा है, क्योंकि हमने कोई कॉलम बोला नहीं। जहाँ पे आप माउस रखते हो ना, उससे पहले की चीजें होती है। लाइक मैंने माउस रखा था यहाँ पे, तो इससे पहले की ये सारी चीजें थी जो कि हमेशा विजिबल रहती थी। लेकिन हमने माउस रखा था यहाँ पे, इसके पहले कोई कॉलम नहीं है, तो किसे वो विजिबल रखेगा। तो अगर आपको ये चाहिए कि पहला वाला कॉलम मेरे लिए विजिबल रहे, ऐसे रहे, तो आप यहाँ पे देखोगे आपके पास एक ऑप्शन आता है फर्स्ट कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम को कर देगा। अदरवाइज आप ये यहाँ पे रख लो। तो यहाँ पे रखोगे तो ये शुरू ऊपर के 3 रो और ये इधर का एक कॉलम, दोनों हमेशा विजिबल रहेंगे। आप चाहोगे कि खाली पहला कॉलम विजिबल रहे, तो एक तो मैंने बताया ये वाला ऑप्शन फर्स्ट कॉलम ये कर दो, इजीली है क्योंकि पहले कॉलम को कर ही देगा। तो फिर यहाँ पे रखो। अब आप यहाँ पे रखोगे तो ऐसा कोई रो नहीं है इसके ऊपर कि जिसे ये विजिबल रखे, लेकिन ये पहले वाले कॉलम को जरूर विजिबल रख देगा। लेकिन अगर आपको ऐसा सिचुएशन कुछ चाहिए कि शुरू के आपको 2 रो और एक कॉलम विजिबल में रखना है, तो आप ऐसे करना, और ये आप करना टॉप रो। अब आप राइट में जाओ,
सॉरी, पहले वाला हटा के करना है मुझे, छूट गया मेरे से। अब आप करो, अब आपके साथ होगा इजीली अप्लाई। क्या गलती कर रहे हैं, अनफ्रीज किया मैंने, फ्रीज पेन किया मैंने, हाँ ठीक है। सो देखो मैं गलती कर रहा था। अब यहाँ पे रखो, पहले अनफ्रीज करो, कुछ लगा है तो देन आप फ्रीज पेन करो। अब आपने जहाँ पे लगाया है हल्का सा देखो कि एक लाइनिंग का सेक्शन बन रहा है, स्प्लिट हो रही स्क्रीन में। एक ये ऐसे बन रहा है, ये नीचे से ऊपर से नीचे जा रहा है, और ये कैसे, तो यानी इधर की जो सारी चीज़ें हैं ये मूव करोगे तो ये चीज़ें जो है विजिबल रहेगी। और ये वाली जो चीज़ें हैं आप लाइनिंग, ये वाली जो लाइनिंग आप देख रहे हो, तो जब आप इसे विजिबल करोगे तो ये चीज़ें आपके हमेशा करने, मतलब एग्जांपल के लिए आपको पहला वाला कॉलम और ऊपर का हेडर हमेशा विजिबल रहेगा। आप यहाँ पे करते अगर तो इतनी सारी चीज़ें विजिबल रहती और इतना सारा कॉलम भी विजिबल रहता, यानी ऊपर के 4 रो और लेफ्ट साइड के कॉलम विजिबल हमेशा रहते आपके लिए। और आपको हटाना है, आप करो, हट जाएगा, वो लाइनिंग भी चली गई। इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को, किसी को? चलो, होम में एक और ऑप्शन आता है आपके पास, इसी से रिलेटेड है। देखो कुछ जो मेन्यूज है, कुछ कंट्रोल्स जो है वो अलग मेन्यू बार में भी आपको देख के मिलते हैं। ऐसा नहीं कि वो मेन्यू बार एक ही जगह मिल रहा है तो एक ही जगह पे मिलेगा, बहुत सी जगह पे मिलता है। तो लाइक जैसे कि ये वाला है ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग, सब टोटल, ये सारी चीज़ें ये भी उसी के पार्ट हैं। सिमिलरली एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन ये यूज होता है आपको ग्रुप बनाने के लिए। जैसे मान लो आपका डेटा मैं थोड़ा सा ऑर्डर में कर दूं और फिर डेटा में मैं जाता हूं, मैं सॉर्ट कर देता हूं मैं। अब जैसे मैं चाहता हूं ना कि साउथ का मैं चाहता हूं कि एक ग्रुप बने और इसे मैं इकट्ठा देखना चाहता हूं मैं। तो अब आपने साउथ का एक ग्रुप पे इतने पे सेलेक्ट किया और आपने ग्रुप पे क्लिक कर रहे हो आप, तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप किसे ग्रुप करना चाहते हो, रो को करना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मेरा डेटा रो है, मेरा डेटा रो में है, ऐसे मैं ग्रुप करना चाहता हूँ मैं, तो रो पे क्लिक कर दो। अब आप देखो ये एक ग्रुप बन गया। तो मैं चाहूँ इसे एक्सपैंड करूँ, मैं चाहूँ इसे कोलैप्स करूँ, तो एक तरीके का ये हाइड हो रहा है और अनहाइड हो रहा है। अब मुझे उसका साउथ का देखना है तो इससे करूँगा, साउथ का इकट्ठा दिख जाएगा मुझे। और वैसे इसे मुझे हटाना होगा, वैसे मैं हटा भी सकता हूँ मैं। सिमिलरली वैसे ही आप अगर कॉलम में है कुछ कि कैटेगरी को आप करना चाहते हो तो कॉलम को सिलेक्ट करो और यहाँ पे जाओ, आप वापस से ग्रुप में जाओ, वापस से करोगे। अब ये कॉलम हमारे लिए कोलैप्स हो चुके हैं। अब मैं जैसे चाहूँ इनको कोलैप्स करूँ, जैसे चाहूँ एक्सपैंड करूँ। और ऊपर की ये चीज़ें जो आपको बताता है इसमें कितनी सारे मतलब लगी हुई है हमारे ये ग्रुपिंग। आप इस पे करोगे, पहले पे जाना है, दूसरे पे जाना है, एक्सपैंड करना है, कोलैप्स करना है, इससे भी कर सकते हो, अदरवाइज प्लस माइनस करके भी कर सकते हो। वापस से हटाना है, जैसे आपने लगाया था वैसे ही सिलेक्ट करो आप। और ये अनग्रुप का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अनग्रुप कर लो, वो चला जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आप अनग्रुप करोगे, ये भी चला जाएगा। ये आपका खत्म हो चुका है। और मैंने इसीलिए कल आपके लिए ये शॉर्टकट मैंने शेयर कर दिया था, तो शॉर्टकट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये मैं काफी पहले पढ़ाता था, तब का बनाया हुआ था मैंने।
तो देखो ये सारे शॉर्टकट मैंने लिख रखा है। बेसिकली ये वही शॉर्टकट हैं जो आपको रियल में यूज करने होते हैं। तो ये सारे शॉर्टकट आप यूज करोगे। एक बार मैं सारे शॉर्टकट को आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि हम कौन सा शॉर्टकट कैसे यूज करते हैं। कुछ शॉर्टकट आप हो सकता है कंफ्यूजन होगी, लेकिन मैं एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो जैसे मैं मान लो अपने एक्सेल पे आता हूँ मैं, हाँ इसमें हूँ ना, नहीं इसमें, हाँ इसमें हूँ। अब देखो ये आप शॉर्टकट यूज कर रहे हो आप। अब आपके सामने एक बार ले आता मैं, कैसे लेके आऊँ यार। चलो एक एक करके करता हूँ मैं, जो मेन है आपको एक्सप्लेन करता चलता हूँ मैं। Alt+W और सॉरी Alt+W, तो इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब आपको यहाँ पे मान लो सपोज मान के चलो ये जो प्रॉफिट है या कुछ भी सेल्स करवा रहे हो आप, एंड इसका मान लो आपने इस पे कुछ कैलकुलेशन करवा रहे हो, सेल्स पे 3% का टैक्स ऐड कर रहे हो आप। तो आपने टैक्स ऐड करा 3% का, तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो देखो अब इसमें आपको एडिट मोड पे जाना है। नॉर्मली आप इस पे डबल क्लिक करते हो या फॉर्मूला में जाते हो, तो सीधा F2 करो, आप एडिट सेल आपके सामने हो जाएगा एक्टिवेट। F2 करना, एडिट सेल में चले जाओगे फॉर्मूला में। वैसे आपको सम करना है तो नॉर्मली आप लोग यहाँ पे आके आप सम का फॉर्मूला लिखते होंगे, फिर ऐसे आके रेंज सेलेक्ट करते होंगे। तो ये काम आप इस शॉर्टकट के जरिए ऐसे करोगे। अल्टर के साथ आपको इक्वल प्रेस करना है, इसका सम जानना है आपको। तो देखो ये कंटिन्यूअस होगा तभी। आप सोचो यहाँ पे लगाऊं तो ये काम नहीं करेगा, यहीं पे पास में लगाओ और अल्ट प्रेस करके इक्वल प्रेस करोगे, अपने आप वो समझ जाएगा और वहां तक जाके जोड़ देगा। ये ऊपर ही नहीं, लेफ्ट राइट में भी वर्क करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे कोई वैल्यू लिखी है और यहाँ पे आपको जोड़ना है, अल्टर के साथ प्लस करो, ये समझ जाएगा इसे जाना किधर है। ये उस साइड में जाके वैल्यू को पिक कर लेगा और सम का फॉर्मूला लगा के आपको आउटपुट दे देगा। आपको खाली एंटर मारना है। ये लाइन ऐड करना मैंने बताया हुआ था कि अगर आपको इसमें कुछ लाइन ऐड करना है तो आप अल्टर के साथ एंटर प्रेस करके लिखोगे। एडिट मोड में जाओ, अल्टर के साथ आप इंटर प्रेस करो और यहाँ पे लिखो 2 लाइन हमने ब्रेक किया है, तो ये देखो 2 लाइन यहाँ पे छूटी है। अदरवाइज आपके पास लाइन छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पे देखो 2 लाइन छूटा हुआ है फॉर्मूला बार में। आप नॉर्मली मैनुअली सोचो कि फॉर्मूला बार में एंटर करके मैं फॉर्मूला लिख दूँ, वो भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है पॉसिबल। और देखो जैसे Ctrl+Shift+1 के साथ डालोगे आप तो वो नंबर फॉर्मेट आ जाएगा। नंबर फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट। जैसे मान लो ये वाला आपके पास अकाउंटिंग का फॉर्मेट मैं कर दूं या डॉलर का मैं फॉर्मेट इस पे मैं कर देता हूं मैं। अब मुझे चाहिए जनरल फॉर्मेट या कोई और भी फॉर्मेट में ले लेता हूं, लाइक परसेंटेज का फॉर्मेट आपने ले लिया है। जनरल फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, कहाँ गया, अच्छा ये वाला है। तो देखो पहला वाला जो है Ctrl+Shift के साथ टिल्ट दबाओगे। ये टिल्ट ऑप्शन होता है आपके कीबोर्ड में, नंबर 1 के बगल में ही होता है, इसे टिल्ट बोलते हो। ये वाला स्किप के बगल में, नंबर 1 के बगल में है ना, ये वाला प्रेस करोगे आप देखोगे इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। क्या है शॉर्टकट इसका, कंट्रोल दबाओ, शिफ्ट दबाओ और ये दबाओ, देखो जनरल फॉर्मेट में आ गया। और सेम ऐसे जैसे ये ऑटो साइज करना है आपको। अगर इसकी मान लो इतना कम है, जब आप पेस्ट करते हैं तो इनकी भी मान लो कम होती है, कम ज़्यादा है, तो आप हर एक को जाके नहीं करोगे, ऐसे पूरा टेबल सेलेक्ट कर लो और देखो अल्ट दबाओ, एच दबाओ, ओ प्रेस करो और आई प्रेस करो, ऑटोमेटिकली ये ऑटो फिट हो जाएगा। जिसको जितनी जगह चाहिए उतना दे देगा ये। और फिर पेज अप पेज डाउन है कंट्रोल के साथ, तो एक शीट से दूसरी शीट पे जाने के लिए है। माइनस करोगे तो आगे जाओगे, प्लस करोगे तो पीछे आओगे। इसमें थोड़ा उल्टा हिसाब है इसका, कंट्रोल के साथ करना है। तो देखो कंट्रोल के साथ मैंने पेज अप किया तो शीट 1 पे आया हूं मैं,
कंट्रोल के साथ शिफ्ट डाउन करूंगा तो मैं पेज 2 पे जा रहा हूं मैं, और अप एरो डाउन एरो आप समझते हो, कंट्रोल के साथ आप जैसे मैं अप एरो करूंगा तो जी मैं ऊपर में चला जाऊंगा, यहाँ पे हूँ मैं डाउन एरो करूंगा तो यहाँ पे आ जाऊंगा। अगर यहाँ पे बीच में कुछ चीजें नहीं लिखी है ना तो मैं कंट्रोल के साथ जब डाउन करूंगा पेज डाउन ना तो ये मेरा यहीं पे आके रुक जाएगा। डाउन एरो बाकी सेम वैसे जैसे मैंने इसका बताया, कंट्रोल 1 के साथ में आपका नंबर फॉर्मेट आएगा, इससे जनरल फॉर्मेट आता है, कंट्रोल 3 से डेट फॉर्मेट आता है, कंट्रोल 4 से आपका ये डॉलर वाला फॉर्मेट आएगा, करेंसी फॉर्मेट। क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो अब देखो यहाँ 4 के साथ में डॉलर लिखा है, ये आपको समझने में हेल्प करता है। डेट जो है हैश के साथ लिखी जाती है, डेट का फॉर्मेट होता है हैश, तो ये 3 के साथ आता है। 2 जो है हमारा टाइम के लिए होता है, जैसे हम बोलते हैं ना एट 9 o'clock, एट 6 o'clock। तो ये इन सारी चीज़ों को अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत हेल्प मिलती है समझने में रियल लाइफ में। और जो 5 है हमारा परसेंटेज लगा है तो ये परसेंटेज फॉर्मेट में लेके आएगा। तो इतने का ही होता है, जिस सबका मत सोच लेना कि ये 09 का क्या होने लगेगा। और कुछ और भी हैं, लाइक हमारा वर्कशीट से रिलेटेड है। तो इसका फॉन्ट साइज मैं थोड़ा कम कर दूं मैं, ये कम क्यों नहीं रहा भाई, ठीक है। तो देखो कंट्रोल W से ये वाली जो एक्सेल है ये वाली क्लोज होगी, वर्कबुक क्लोज होगी। ऑटो फिल्टर्स चूज करना है, कहीं पे कलर लगाना है, यहाँ पे मुझे कलर लगाने का मन कर रहा है, अल्टर के साथ H 2 बार प्रेस करो, आपके सामने आ जाएगा। जो भी कलर लेना है आप ले लो यहाँ से। सेल अलाइनमेंट का आप जानते हो, अल्टर के साथ HAS करोगे, ये वाला सेल अलाइनमेंट के लिए है। ये बॉर्डर ऐड करने के लिए अल्टर के साथ H दबाओ फिर B दबाओ। जितने सारे अल्टर के साथ चलते हैं ना, अल्टर दबा के छोड़ देना है आपको, फिर दूसरी P प्रेस करनी है। अल्टर के साथ आप दबा के उसे प्रेस करोगे तो नहीं आएगा। अब वैसे ही देखो, कोई अगर मान लो रो हाइड करना है, कॉलम हाइड करना है, अगर देखो रो हाइड करना है तो आप ऐसे प्रेस करोगे, अल्टर दबाओगे और 9 दबाओगे तो वो वाली जो रो है हाइड हो जाएगी आपकी, ठीक है। और अल्टर के साथ 0 प्रेस करोगे। अच्छा, सिलेक्शन के लिए है, हाइड द सिलेक्टेड रोज, जिस रो को आप सिलेक्ट करोगे वो हाइड हो जाएंगी। कंट्रोल के साथ है, अल्टर के साथ नहीं, सॉरी। तो देखो मैंने उतना सिलेक्ट किया था, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, आ चुका मेरे सामने। वैसे कॉलम के साथ कर सकते हो आप। और इसमें अब देखो कुछ और शॉर्टकट मैं डाल देता हूँ, बाकी सारे शॉर्टकट इजी है, मुझे नहीं लगता वो उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने, वो आप यूज करोगे, ठीक है। जैसे जैसे आप यूज करोगे वैसे वैसे चीज़ें आप सीखते चले जाओगे। देखो कंट्रोल के साथ F12 है, तो दूसरी वाली कोई वर्कबुक ओपन करनी है, जैसे कंट्रोल O से करते हो, तो कंट्रोल नॉर्मली आप जानते हो उसके लिए ये 2 चीज़ें हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि अगर आपको मान लो कॉलम सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे हो तो कंट्रोल के साथ आप स्पेस दबाओ तो देखो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। 2 कॉलम सेलेक्ट करने हैं, आप कंट्रोल के साथ तीनों सेलेक्ट कर लो, ऐसे माउस रखो और आप कंट्रोल के साथ स्पेस दबाओ, कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे हो तो आप फिर ये वाला यूज करना, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप यूज करोगे, सॉरी शिफ्ट के साथ आप स्पेस यूज करोगे तो अब की बार रो सेलेक्ट होगा। तो देखो हमने 3 सेलेक्ट किया था, तो अब ये तीनों रो सेलेक्ट हुए, ये इस तरीके से, ना कि इस तरीके से। कंट्रोल D ये जानते हो। तो देखो इसमें से बहुत सारी चीज़ें जानते हो और इसको अपना डेफिनेटली यूज करना है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद से लिखा है, तो मैंने खुद से लिखा है तो वही सारी चीज़ें लिखा है कि जो रियल में आपको यूज होनी है। लास्ट में आप उस पर देखोगे तो आपको मिलेगा जो है ये वाला, आपके सामने ला लेते हैं एक बार, ये डेटा वैलिडेशन का मिल जाएगा, अल्टर DL और OD करके। इसमें से हो सकता है काफ़ी शॉर्टकट आपको पता भी होंगे, बट लेकिन अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हो और एक्सेल के शॉर्टकट आपको समझना है तो आप इस पे प्रेस करना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आती है, हेल्प का मेन्यू बार, इसमें आप कुछ लिख दो तो यहाँ से मिल जाएगा।
यहाँ पे लिखो या F1 प्रेस करना अपने कीबोर्ड से, तो हेल्प का मेनू बार अपने आप खुल जाएगा। यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये ऑफलाइन चलता है, इसके लिए नेट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप यहाँ पे लिखो शॉर्टकट, आपके सामने खुद ही आने लगेगा कीबोर्ड शॉर्टकट। तो ये एकदम कैटेगरी वाइज करके आता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही है, 5 पेज। तो पहला वाला जो है आप उस पर क्लिक करो। अब देखो जैसे सारे शॉर्टकट है ना, अब यहाँ पे आ रहा है फ्रीक्वेंटली यूज्ड शॉर्टकट, रिबन शॉर्टकट, मोस्टली यूजिंग शॉर्टकट, नेविगेशन से रिलेटेड शॉर्टकट। और जो आपको शॉर्टकट फ्रीक्वेंटली चाहिए तो फ्रीक्वेंटली पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो जो सारे शॉर्टकट आपके सामने आ रहे हैं ना, सारे शॉर्टकट आपको यहाँ पे मिलेंगे जो ऑलमोस्ट यूज होते हैं। तो जितने सारे शॉर्टकट यहाँ पे लिखे हैं, सारे शॉर्टकट तो यूज नहीं होते हैं, लेकिन आप जो मैंने भेजा उसे प्रीफर करो। कुछ इसमें से भी देखोगे तो नया मिलेगा आपको देखने के लिए, समझने के लिए। आप MIS में बेसिकली कोशिश यही करो कि आपको माउस कम से कम यूज करना पड़े, क्योंकि आप शॉर्टकट यूज करोगे तो आपका काम तेज होगा। मैनुअली नहीं करने की कोशिश करना आप। तो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं मैं, आज मैं फिर से शेयर कर दूंगा क्योंकि पंकज को भी मिल जाएगा। अब हम आते हैं, ये मेरा जो है पहले मॉड्यूल का लास्ट वाला टॉपिक है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक का मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें इंटरव्यू में ना इस खाली इस टॉपिक से इंटरव्यू में 2 क्वेश्चन हो ना, ऐसा हो नहीं सकता। कम से कम 2 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सेल की भी लिमिट है, बट 10 लाख रोज ना अपने आप में काफी बड़ा डेटा है और ये सारी चीजें हैंडल की जा सकती है। अब फिर वो पावर क्वेरी लेवल पे फिर डेटा का मॉडलिंग बनाओगे और वो चीजें करती रहेंगी। बट लेकिन 10 लाख ये अपने आप में बहुत ही बड़ा डेटा है, इतना छोटा नहीं है। फिर इसके साथ आपके साथ एक और भी आता है बाइनरी फाइल, वो भी मतलब एक्सेल को काफी स्मूथ कर लेता है बड़ी बड़ी डेटा के साथ। लेकिन फिर भी एक्सेल को इतना अंडर एस्टिमेट मत करना, ये अभी भी बहुत ही पावरफुल टूल्स है, बहुत ही ज्यादा। अगर मैं इसमें डेटा मॉडलिंग के फीचर की मैं ऐड की बात करने के बाद मैं बात करूं तो मुझे लगता है सच में इतना ज़्यादा पावरफुल टूल्स है। अदरवाइज मार्केट में गूगल के भी और भी लोगों के बहुत सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे एक्सेल मुझे लगता है 80-85 या उससे पहले से चल रहा होगा, 85 के आसपास से। सोचो मार्केट में 25-30 साल से है टिका हुआ है, आज भी मार्केट में लगभग 80% जगह पे एक्सेल ही यूज होती है। बाकी अदर एप्लीकेशन है, जैसे आप देखोगे डेटाबेस में ओरेकल भी है, बहुत सारे हडूप है, फलाना ढिमकाना MySQL है, SAP है, लेकिन एक्सेल के टक्कर का मैंने और कोई एप्लीकेशन देखा नहीं है। और शायद मुझे लगता है छोटी ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल यूज होता ही होता है। इसे मेजर लेवल पे भी यूज किया जाता है। मुझे लगता था कि एक्सेल ट्रूली कहूँ तो मुझे लगता है कि ना एक्सेल एक लिमिटेड तक है, लेकिन मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है वो अभी वो वर्किंग है मैग्रा हिल्स में, वो अभी भी उसे खाली एक्सेल ही आती है और एक्सेल के ही दम पे समझ लो कहां से कहां तक है। अभी वो HR डिपार्टमेंट में हेड है एशियन कंट्री का, लेकिन अभी भी उसे एक्सेल ही आती है। कभी कभी वो बुलाता है मुझे अपना एक्सेल का कुछ काम कराने के लिए, तो फिर मुझे जब मैं उसका देखता हूँ डेटा तो मुझे समझ में आता है कि एक्सेल ना ऐसा नहीं कि एक्सेल एक छोटी टूल है, एक्सेल बहुत बड़ी टूल्स है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप SQL में करना चाहो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बट एक्सेल उसे बहुत ही आसानी से करके दे देता है। मैं मानता हूँ आपका डेटा बड़ा है, थोड़ा चैलेंजेस होती होंगी, हर एक टूल्स में कुछ न कुछ ड्रॉबैक होती है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये डुप्लीकेट वैल्यू देख लिया। इसी पे आपको एक और भी आता है इसका उल्टा, कि जो वैल्यू खाली सिंगल टाइम्स आई है, एक बार आई है, उसे हाईलाइट करो। तो ये आपको मिलेगा यूनिक वैल्यू, सॉरी यहीं पे मिलती है जहाँ पे हमने डुप्लीकेट करवाया था, वहीं पे जहाँ पे डुप्लीकेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो ये यूनिक का भी ऑप्शन आएगा। इससे कर दोगे तो अब जो वैल्यू एक बार खाली आई है उसे हाईलाइट करेगा। देखो जैसे 23.55 एक बार आया है, अगर मैं इसे मैं दोबारा कर दूं तो देखोगे कलर हट जाएगा भाई। ये डुप्लीकेट का उल्टा है, जस्ट अपोजिट। लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना
तो इतना इजी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो चीज़ें पूछी जाएंगी लॉजिक के बेस पे। अब यहाँ पे जो है टॉप का है शुरू, जो टॉप के 10 है वो उसे हाईलाइट कर दोगे। यहाँ पे जो टॉप के 5 है उसे हाईलाइट किया जा सकता है, 3 4 जो आप देना चाहो वो कर सकते हो। तो ये सारी जो कंट्रोल्स आप देख रहे हो, टॉप 10 परसेंटेज, टॉप 10 बॉटम, यानी कि मिनिमम जो छोटी वाली वैल्यू है 10 वो दिखाएगा। ये एवरेज से ऊपर जितना सारा है इनका देखो एवरेज निकालना आप लोगों को शायद पता होगा कि जितनी सारी वैल्यू होती है उनको जोड़ लो, सम कर लो और फिर उनको काउंट कर लो, फिर डिवाइड कर दो। तो देखो यहाँ पे जैसे इसने सम किया है, यहाँ पे देखो ये 916 है टोटल और काउंट 23 है। तो 916 में 23 से अगर आप डिवाइड करोगे पेपर पेन लेके तो ये इतना आंसर आएगा 39.484। तो अब ये वाली जो बात कर रहा है ये बिलो एवरेज एबव एवरेज, ये उसी को कह रहा है कि एबव एवरेज यानी जो 39 से एबव होगी 39.84 से, तो ये उन सबको हाईलाइट करेगा और ये बिलो वाला उससे नीचे वाले को कलर करेगा। ये डेटा बार है, डेटा बार जिसमें जैसी वैल्यू लिखी है ये उनको वैसे ही हाईलाइट करेगा। अब ध्यान से देखोगे, बीच में ब्रेक हो गया फिर। क्या चीज? अब ध्यान से देखोगे एक बार बना हुआ है, ये जो बार है ना राइट साइड में अगर बार या आपका चार्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि वो वाली वैल्यू बड़ी है, उतनी ही बड़ी है। जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी उसका बार, ये डंडा जो है उतना ही बड़ा होगा, जिसकी वैल्यू जितनी छोटी होगी उसकी बार उतना ही छोटा होगा। और आपने देखा ये लेफ्ट साइड में चला गया है ये वाला रेड कलर में, तो ये छोटा तो छोड़ो ये उल्टा निगेटिव में है तो ये निगेटिव साइड में बड़ा होने लगा है। कुछ और भी वैल्यू है अगर आप निगेटिव में डालोगे तो आप देखोगे ये उससे रिलेटिवली ही ये भी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अगर ये माइनस में 500 कर दूं तो देखोगे ये 500 वाला बड़ा हो गया और ये वाला छोटा हो गया। ये क्या था? क्या चीज? मतलब कंडीशन फॉर्मेटिंग में कौन सा रूल था? ये बार वाला है, ये डेटा बार। अच्छा, यहाँ पे है कलर स्केल। कलर स्केल भी कुछ वैसा ही है, इसमें खाली एक ही चीज का फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। आप ध्यान से देखोगे तो एक के साथ दूसरा भी कलर आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ध्यान से देखो इसमें हल्का सा ब्लू कलर है और लाइट जो है ग्रीन कलर है। तो अब देखो ये 215 है, 215.119 है। तो इसका मतलब ये है 215 तक है हमारी वैल्यू बढ़ी है और जो दूसरा वाला कलर है वो ये बता रहा है कि इतनी साइड की वैल्यू जो है उस पोजीशन से उतनी। अब जैसे देखो सबसे बड़ी वाली वैल्यू जो है इसमें है 350 है, तो 215 इतना वैल्यू भरा हुआ है और ये इतना खाली। जैसे जैसे बढ़ाता चलूंगा ये भी वैल्यू मेरी कलर या ग्राफ उतना ही बढ़ता चला जाएगा। मेरा जैसे मैं 250 करता हूँ तो देखो ये यहाँ तक पहुँच गया, 280 या 300 कर दूंगा मैं तो देखोगे ये यहाँ तक पहुँच गए, थोड़ा सा खाली है पूरा पहुँचने में, यानी इसके बराबर जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू टॉप मोस्ट मैक्सिमम वाली वैल्यू उसके कंपेरेटिवली। देखो इसका यूज हम इसलिए करते हैं, इसका यूज करने का सेंस ये है हमारा कि हम जो कोई भी डेटा दिखाते हैं ना उस डेटा में हम इजीली दिखा पाए कि सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन है, सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है। अदरवाइज हम इसे ग्राफिकल वे में हम इसलिए दिखाते हैं कि देखो सारी वैल्यू को कौन बैठेगा पढ़े। अब ऐसे आप चेक करोगे यार सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन है, एक एक वैल्यू थोड़े चेक करोगे आप। अभी तो मान लो 20-25 है, मैं मानता हूँ कि शायद आप कर भी लो मेहनत करके, लेकिन अगर वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो आपको वो नहीं करना, सिंपली ये लगाओ, देखते ही पता लग जाएगा सबसे बड़ी वाला ग्राफ ये है तो ये है। नेगेटिव वैल्यू सबसे बड़ी कौन है, ये वाला सबसे बड़ा ग्राफ है, आप देख के समझ जाओगे। तो ये जैसे जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्राफ इसके अंदर बना है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये अभी भी इसके अंदर जो है ये 500 है -500, तो इसका मतलब -500 ही है, क्योंकि मैंने हमेशा बोला फॉर्मूला बार में देख के पढ़ा करो आप। तो ये मत समझना कि इसके अंदर ग्राफ घुसा है, वो दिखता जरूर है लेकिन वो उस वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। इस पे आप जोड़ोगे घटाओगे कुछ भी करोगे तो ये वर्क करेगा। अब इसे कॉपी करके नोटपैड में लेके जाओगे, कहीं लेके जाओगे तो ये वैल्यू ही जाएगी। अगर एक्सेल पे पेस्ट करोगे तो फॉर्मेट भी चला जाएगा, लेकिन अगर आप स्पेशल पेस्ट का यूज करोगे तो खाली वैल्यू आप एक्सेस कर पाओगे।
ये सारी जो अभी तक आपने देखा, ये सारे चीज ने इनबिल्ट थे। ये आइकन मैं बता दूंगा, अभी आप ये देखो खाली, क्योंकि यहाँ पे जो इनबिल्ट आइकन है ना, ये आपके हिसाब से काम नहीं करते, इनको सेट करना पड़ता है। तो अभी तक आपने जो देखा ये सारे इनबिल्ट थे। अब इनबिल्ट के अलावा मैं आपको जो बताऊंगा वो मैं बताऊंगा कस्टम। तो देखो कस्टम का मतलब ये होता है कि हम खुद से बनाएंगे, कि आप अपने हिसाब से बनाओ, उसी को हम कस्टम बोलते हैं। तो देखो न्यू रूल पे जाओगे या मैनेज रूल पे चले जाओ, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों विंडो सेम एक ही जैसे खुलेंगी। न्यू रूल पे करोगे तो यहाँ पे सीधे डायरेक्टली लेके आ जाएगा, जबकि आप इसके जरिए जाओगे मैनेज रूल के जरिए तो यहाँ पे आके फिर न्यू रूल पे करोगे। तो देखो जितना आपने सेलेक्ट किया उतने पे ही अप्लाई होगा, आपको करने से पहले ही सेलेक्ट कर लेना जरूरी होता है। तो न्यू रूल पे आओ, अभी कोई पहले से रूल बना नहीं, अगर होता तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता। पूरी शीट पे देखना है तो पूरी शीट पे भी कोई नहीं है, और शीट 1 पे भी देखना है तो शीट 1 पे, यानी इस वाली शीट पे तो वो भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है आपको। तो मैं करंट सिलेक्शन लेता हूँ, न्यू रूल पे जाता हूँ मैं, और देखो ये वाली विंडो आपके सामने अब ओपन होके आ गई। तो देखो ये पहली वाली जो वैल्यू है जिससे पहले जैसा है। अब देखो पहली वाली जो वैल्यू है ये बोल रहा है ना कि एक बार बनाएगा, यानी एक ग्राफ बनाएगा चार्ट के जैसा कुछ। तो देखो मिनिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, तो ये मतलब कि कलर कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा। जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी उसके लिए उतना ही डार्क कलर यूज करेगा, जो वैल्यू छोटी होगी उसके लिए लाइट कलर यूज करेगा। आप यहाँ से चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, आपको ब्लू कलर अच्छा लगता है तो देखो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो ब्लू कलर, जो मीडियम वाली वैल्यू होगी उनके लिए ये बीच का कलर, ये इसी पैटर्न को ये फॉलो करेगा। और इसमें आप 3 कलर को यूज करना चाहते हो तो ये ले लो भाई। अब 3 कलर को आप यूज करके बना सकते हो कॉम्बिनेशन, तो जैसा आप चाहो वैसा आप बनाना, जो आपको ज्यादा अच्छा लगे वो आप उसके साथ आप जाना। तो बीच वाला जो है 50% मीट के लिए बोल रहा है। आप यहाँ पे चाहोगे तो वैल्यू भर दोगे, नहीं भरनी तो कोई नहीं। सेम वैसे ही डेटा बार के साथ भी आप कर सकते हो। डेटा बार, अब डेटा बार में है कि यहाँ पे जो वैल्यू भी दिखाई पड़ रही थी ना, वो वैल्यू आपको फॉर्मूला बार में दिखाई पड़ेगी, ये यहाँ पे वैल्यू नहीं दिखाई पड़ेगी अगर आप ये यूज करोगे तो। ठीक है, तो ये काफी अच्छा फॉर्मेट ये भी माना जाएगा कि वैल्यू क्यों दिखाना, हम जब खाली ग्राफ ही दिखा रहे हैं देखने में अच्छा लगेगा, और ब्लैंक ब्लैंक स्क्रीन रहेगी, काफी अच्छा लगेगा, ज्यादा चीजें गो थ्रू नहीं करनी पड़ेगी। और देखो आप कर लेना इन सारी चीजों को, ये सारी चीजें ग्राफिकल है, मैं पहले ऊपर डिस्कस कर चुका था इनबिल्ट वाले में, तो यहाँ पे मुझे ज्यादा नीड नहीं लगती। अब जैसे आपने ये चीजें फिल्टर में देखा था, आपको याद होगा फिल्टर में मैंने जो चीजें बताई थी कि जैसे देखो मैंने कह देता हूँ कि देखो जो कंटेंट्स पे है, और इस पे देखोगे तो काफी सारे कंट्रोल है। सेल वैल्यू, अब यहाँ पे बिटवीन है, तो सेल वैल्यू, जब भी वैल्यू बोला जाता है ना, तो वैल्यू आप वैसे टेक्स्ट को भी बोल सकते हो, लेकिन वैल्यू जनरली जो रेफर की जाती है ना, वो हमेशा नंबर को यूज की जाती है। तो देखो ये वैल्यू के साथ बिटवीन है। अब जैसे आप कोशिश करने चाहते हो कि 100 से लेकर 300 के बीच की कोई वैल्यू है तो वो हाईलाइट हो जाए, तो 100 से लेकर 300 के बीच में कोई भी वैल्यू है ही नहीं हमारे यहाँ पे, आई थिंक है ना, 100 है, और यहाँ पे नहीं है 300 कहीं पे, ये माइनस में है तो कोई नहीं है। अब जैसे मैं मान लो कहता हूँ 10 से लेके 15 के बीच में, या 10 से लेके 20 के बीच में, या 30 के बीच में, तो कुछ चीजें आप यहाँ पे हाईलाइट कर पाओगे, तो ये वही चीज़ हाईलाइट होगी। लाइक ये 23 है, ये हाईलाइट हो जाएगा, और ये 10 ना, ये 13 और 19 वाले हाईलाइट हो जाएंगे, 12 वाला हाईलाइट हो जाएगा, एंड इसी तरीके से हो जाएगा। अब अभी हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि आपने कोई कलर नहीं लगाया, आप यहाँ पे कलर लेना जरूरी है। अब जैसे ये वाला कलर ले लेते हो तो रिव्यू में आपको दिखाएगा, अब इस कलर से ये हाईलाइट होगा। वैसे नॉट बिटवीन का है, तो जैसे मैं कहता हूँ कि नॉट बिटवीन में मैंने जैसे सपोज मैंने बोला कि 10 से लेकर 20 के बीच में जो नहीं है, मैंने नॉट बोल रहा हूँ, तो वो सारे कलर होंगे। तो देखो 10 से लेकर 20 के बीच में जो नहीं होंगे वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे, बिटवीन का जस्ट रिवर्स है। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। आप इसे डिलीट करो, अप्लाई करो, हट जाएंगे। वापस से मैं आता हूँ, मैं इसी पे मैं था। तो देखो अब जो टेक्स्ट है
टेक्स्ट का मतलब जो होता है नाम। अब ये ना बिटवीन सिटवीन ये गया नहीं है, क्योंकि अब टेक्स्ट पे काम करेगा तो टेक्स्ट, अब जैसे किसी का नाम है कुछ भी, अब इसे ना एज अ वैल्यू नहीं ट्रीट करेगा। जैसे मैं कहूँ कि जिसमें कहीं पे ना 0.3 लिखा हो उसे तुम कलर कर दो, तो देखोगे जिसमें बिटवीन कंटेंस है तो ये शुरू में हो सकता है, एंड में हो सकता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है बिगिनिंग विद है, एंड विद है, तो इसका मतलब है जिसके एंड में 3 लिखा होगा, बिगिनिंग का मतलब शुरुआत में होगा, कंटेंस का मतलब कहीं पे भी हो, शुरू में हो चाहे जहाँ हो, तो ये उनको हाईलाइट कर देगा। आप ये काम टेक्स्ट के साथ भी करवा सकते थे। जो आपका मेन है, अब देखो ये टॉप और बॉटम रैंक ये वही है। जैसे डुप्लीकेट में मैंने बोला था कि टॉप के बता दो 10 उन्हें कलर कर दो, या बॉटम के 10 या 5 वो मुझे कलर कर दो, फॉर्मेट भर के दे दो। अब यहाँ पे ये एवरेज वाला है, बिलो एवरेज, एबव एवरेज, सेम वही चीजें हैं। और ये डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यू को है जो हमने पहले दिखाया आपको। जो सबसे ज्यादा चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो पूछा जाएगा आपसे, यही चीजें पूछी जाएगी। कई बार ऐसा होगा आप स्मार्ट हो तो जो इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन देगा तो इनबिल्ट को भी आप यूज करके कर पाओगे। लेकिन अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे? अब पहले वाले को आप बता दो, बाकी की सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो पहली वाली जो वैल्यू है वो है, जैसे मैं मान लो है पहली वाली जो वैल्यू है आपकी है I2 में है ना। और जैसे मैं कहता हूँ कि ये वाली वैल्यू अगर 30 से अबव है तो कलर हो जाए। खाली पहली वाली को बता दो, बाकी की सारी हो जाएंगी अपने आप। अप्लाई करो तो देखो अब उसके बाद सारी वैल्यू जो है वो हाईलाइट हो गई 30 के अबव जो भी है। इसे डिलीट करना है, आप डिलीट कर दो। हुआ नहीं क्या डिलीट? अच्छा अप्लाई नहीं किया मैंने, सॉरी। ये चीजें इतनी समझ में आई आपको? हेलो, किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना नहीं है? इसमें पूछना होगा बट प्रैक्टिस चाहिए होगी पहले थोड़ी सी। लास्ट वाला रहेगा ना। तो इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा है कॉम्प्लेक्स, तो मैं चाहता हूँ कि इतना प्रिवाइज करना है, मैं और कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। नहीं तो कॉम्प्लेक्स करूँगा फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मैं सोचता हूँ कल इसका एडवांस लेवल पे एकदम मैं एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें प्रैक्टिस करने में काफ़ी टाइम लगेगा, हफ्ते भर में भी आप लोगों को टाइम नहीं मिला होगा। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके आना कल 9 बजे, तो फिर हम इसको एकदम एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे। ठीक है? ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपको ये सारी चीज़ें भेज दूंगा मटेरियल्स, आप प्रैक्टिस कर लेना। और मैं वीडियोस भी भेज दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लिया करिए विद इन वीक। ठीक है? क्योंकि हफ्ते भर के बाद वो चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। ओके, थैंक यू गाइस। थैंक यू, बाय। कुछ पूछना है निखिल आपको या मोहन आपको, पंकज? नहीं सर। मोहन तुम्हें कुछ पूछना है? एक सेकंड मोहन, क्या बोल रहे हो आप? कल वाली वीडियो भेजिए। नहीं भेजा मैंने, भेजा होगा यार। अच्छा नहीं भेजा होगा तो फिर से भेज दूंगा, देख लेना आप। ठीक है चलो। सर आज ये कौन सी क्लास थी? आज ये हमारी आई थिंक निखिल ये 3rd क्लास है ना? हाँ, थर्ड क्लास है। हाँ 3rd क्लास है। और मॉड्यूल 1 सर आपका खत्म हो चुका है। कल इसे खाली इतना बचा है एडवांस लेवल पे मैं बताना, वो भी मुझे लगेगा 20-25 मिनट या आधा घंटा लग जाए बस। सर पहली 2 क्लास का कंटेंट मिल जाएगा मेरे को? हाँ मिल जाएगा, मैं आपको वो क्लास भी दे दूंगा मैं, क्योंकि